हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं ट्रेड विद शुभम। तो यार आज हम बैंक निफ्टी की और एक एनालाइज वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो मार्केट की कल पोजीशन रही है, जो मार्केट की आज पोजीशन है, वो भाई आप बैक के चार्ट को एनालाइज करके आराम से जान सकते हैं। तो यार अगर आप एनालाइज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आए। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो कल का बैंक निफ्टी का जो चार्ट था, वो चार्ट को मैंने एनालाइज किया है। तो उसके बाद में जो मेरा ट्रिक निकल के आई है भाई, देखो पहली चीज़ समझना है अपने को। पहली चीज़ कहाँ से है भाई, बैंक निफ्टी की जो पहली कैंडल थी वो 46,663 से बन के 46,763 तक गई। मतलब सपोर्ट जोन उसका 46,663 था, रेजिस्टेंस जोन बना था इसका 46,673 तक, और उसके अंदर ही इसकी सारी कैंडल्स बनी। मतलब कि अगर एक कैंडल का मूवमेंट भाई इतना, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एक कैंडल मान लीजिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पूरी क्रिएट करी, जो मार्केट सवेरे ओपन होते टाइम बनी थी। अब इस यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, इस जोन के अंदर ही पूरी बैंक निफ्टी की जो पूरे कल डे की पोजीशन रही है, उसी कैंडल्स के अंदर बनती रही है। छोटी बड़ी 2 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे पूरी कैंडल्स क्रिएट करी है। मतलब कि कल की जो मार्केट थी वो 46,763 और 46,663 के बीच में रही है। ना तो ज़्यादा हाई गई है, ना तो ज़्यादा लो गई है। और भाई कहीं पे भी आप बैक करके देख लेना, अपना चार्ट ओपन करके भी देख लेना, तो वहाँ पे जो मार्केट की जो पोजीशन रही है वो बिल्कुल भाई इसी सेंटर ऑफ जोन में रही है। जोन से बैंक निफ्टी ने ज़्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं लिया। तो कल की अगर बात करते हैं यार, तो मार्केट ने कल ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, ना मेरा प्रॉफिट हुआ, ना किसी अदर का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट जो कल की रही है बहुत साइडवे रही है कल की, और बहुत ही डाउन मूवमेंट पे इसकी कैंडल्स क्रिएट होती रही हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेन टॉपिक समझने की कि भाई आगे के लिए एनालाइज आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल बन गई जो 46,663 मतलब सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन तक गई, वहाँ से जब इसकी पहली कैंडल क्रिएट होती, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा मूवमेंट लिया। छोटा सा मूवमेंट लेने का मतलब कि यहाँ पे 3 मिनट का गैप दिया, और यहाँ से गैप देने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। यहाँ से नीचे से आने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर जिन ट्रेड करी होगी भाई, उसको पक्का लॉस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी ने अपना बीच में ब्रेकडाउन जोन ओपन कर दिया। ब्रेकडाउन जोन का मतलब होता है कि कुछ मिनट के लिए मार्केट को होल्ड हो जाना। अब यहाँ पे जो पहली कैंडल अपनी स्टार्ट हुई थी, वो कैंडल पे बिना कोई होल्ड मूवमेंट के वो बिल्कुल सेंटर तक गई थी। इसके रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें हम, तो रेजिस्टेंस पॉइंट इसका बना था 46,763, और इसका जो सपोर्ट जोन का पॉइंट बना तो 46,663 बना था। मतलब अगर कल के टॉपिक्स की बात करें हम, तो भाई दोनों में से केवल 1000 के अप्रॉक्स में दोनों का डिफरेंस रहा है। और मार्केट जो कल थी अपनी, वो मार्केट बहुत ही साइडवे थी। और यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने एनालाइज किया था। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैंने एनालाइज किया, जो मार्केट की फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल के अंदर जो सबसे बिग कैंडल का मूव आया था, वो बिग कैंडल का मूव के अंदर ही इधर पे सपोर्ट जोन के अंतराल में मार्केट की पूरी पोजीशन पूरे डे बनी रही। अब यहाँ पे सबसे मेन सेंटर वाली बात करते हैं हम कि भाई हमें ट्रेडिंग कहाँ पे करना चाहिए। तो ट्रेडिंग यहाँ पे करना चाहिए जब फर्स्ट कैंडल इसकी हो गई, जब 3 मिनट का ब्रेक डाउन मार्केट ने दिया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद से यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक मूव लेना शुरू किया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा था, वो यहाँ पे स्पेस पॉइंट देने के बाद बना। स्पेस पॉइंट देने के बाद 500 रुपये के गैप के हिसाब से, मान लो अगर आप स्पेस पॉइंट पे 500 रुपये का गैप लगाते हो, तो यहाँ पे जो मार्केट का मूव रहा है वो 2% के अप्रॉक्स पे बढ़ा हुआ था सेकंड कैंडल के मुकाबले अगर देखा जाए तो। और जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल की जो बात कर रहा हूँ, वो मार्केट की सबसे बिग कैंडल थी। और जो भी मूवमेंट हुआ कल पूरे डे में, वो मार्केट की बिग कैंडल के अंदर ही हुआ। ना तो उसके सपोर्ट जोन से नीचे गया, ना उसके रेजिस्टेंस जोन से ऊपर गया। जो बैंक निफ्टी की कल की पोजीशन रही है, वो इसी के अंदर रही है। यही चीज़ आप लोग को मैं बता रहा हूँ, और इसी चीज़ को हमें समझना है। इसी चीज़ के लिए आपको नज़र बना के रखनी है कि यहाँ पर जो 2% का अप्रोक्स टाइम लगाया बैंक निफ्टी ने टाइम लगाने के बाद यहाँ पे 2% का प्रॉफिट देने के साथ साथ ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं लगाया। ब्रेकडाउन का मतलब भी आपको समझा देता हूँ कि ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि कोई भी साइडवे कैंडल बनती है, कोई भी कैंडल यहाँ से क्रिएट होती है,
उस पे बीच के मूवमेंट में बिल्कुल भी ब्रेक, बिल्कुल भी स्पेस, बिल्कुल भी 1 मिनट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू कैंडल बनती रहे तो वो ज़्यादा हम लोग को समझ में आता है। तो कंटिन्यू कैंडल बनते रहने के लिए हमें पहले इसीलिए चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के बैंक निफ्टी के बारे में पूरा चार्ट एनालाइज आप लोग को समझाया। अब यहाँ पे जो साइडवे मार्केट बनती है, साइडवे मार्केट में आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो साइडवे मार्केट में सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है कि जब सवेरे की मार्केट ऑन हो रही हो। सबसे टॉपिकली बात बता रहा हूँ, सबसे पॉइंटेड बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना है कि अगर साइडवे मार्केट है, अगर मान लीजिए कल की मार्केट साइडवे रहने वाली है या आज की मार्केट साइडवे रहने वाली है, तो सबसे पहली जो कैंडल क्रिएट होती है उसमें आपको अपना चार्ट फ्रेम नहीं छोड़ना है। अगर मार्केट सवेरे ऑन हो रही तो आपको बिल्कुल अपने सिस्टम के आगे, अपने मोबाइल के आगे, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, आप स्टॉक ले रहे हैं, तो आपको जो है बिल्कुल नज़र बना के रखना होगा। बिल्कुल अपने मतलब मूव को छोड़ना नहीं है अगर अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हो। बाकी साइडवे मार्केट में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स का जो मूव होता है वो मार्केट के बहुत ही साइड चलता है। साइड चलने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। साइड चलने का मतलब होता है कि एक कैंडल्स के जो मेन कैंडल बन गई, अब ये मान लीजिए 15 मिनट्स की कैंडल बनी मेरी, अब इस 15 मिनट्स के कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल्स बनी, मतलब पूरे डे का जो मूवमेंट रहा है बैंक निफ्टी का वो पूरा इसके अप्रॉक्स अंदर रहा है। तो हमें वही चीज़ को समझना है। अब इधर पे जो है समझने वाली बात ये है कि भाई जब मार्केट जो कैंडल मूव नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं, प्रॉफिट पे नहीं जाएगी, लॉस पे नहीं जाएगी, तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ भाई, कि अगर आपको साइडवे मार्केट में भी प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको खुद एक ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रिक होती है रेजिस्टेंस बॉटम सिक्योर ट्रेड। रेजिस्टेंस बॉटम सिक्योर ट्रेड का मतलब होता है कि जो मार्केट का मूव इस कैंडल, मतलब मान लीजिए कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में बता आएगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझो कि मार्केट का जब मूव पहली कैंडल छोड़ दूसरी कैंडल छोटी सी क्रिएट हुई। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 3 मिनट का गैप दिया। अब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 3 मिनट का गैप देने के बाद जो कैंडल स्टार्ट हुई वहाँ से आपको एक ट्रेड ले लेनी है। मान लीजिए कि अब ट्रेड लेना है, यहाँ पे आप 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। अब 1000 इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो है 2 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर अपना एक एसएल लगा देना। एसएल बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा एसएल क्या होता है, तो एसएल में भी मैंने बता रखा भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे जाके वीडियोस मिल जाएंगी। एसएल की पूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एसएल क्या होता है, एसएल किस लिए लगाना चाहिए, किस लिए नहीं लगाना चाहिए, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो एसएल जाके ज़रूर समझ लेना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एसएल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो एसएल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे 1000 की इन्वेस्टमेंट करी 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने जो है 10 मिनट पे अपना एक एसएल लगा दिया। अब एसएल लगाने के बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे जब मार्केट का मूव ऊपर तो देखो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कैप्चर करने वाली ये है कि इस कैंडल के अंदर ही आपको ट्रेड लेनी है। और ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं होता कि भाई इस कैंडल, तुम्हें तो नहीं मालूम ना कि मार्केट कहाँ बनेगी, तो मुझे मालूम है, मैं गेस कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा खासा एनालिस्टर हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ मार्केट को। तो मुझे पता है कि इस कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल्स बनेंगी और जितनी भी 2/1 या 1/2 या 5.6 के अप्रॉक्स में डिस्टेंस के हिसाब से क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पर मेरा साइडवे मार्केट पर ही प्रॉफिट हो जाएगा। साइडवे मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको जो है सीधे से एक फंडा करना है कि आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। जिस दिन साइडवे मार्केट हो आपको सीधे से छोटे छोटे अमाउंट से छोटा छोटा प्रॉफिट क्रिएट करना है। आपको भले 2 ट्रेड लेनी पड़े, 4 ट्रेड लेनी पड़े, 6 ट्रेड लेनी पड़े, 10 ट्रेड लेनी पड़े। अगर आप पूरा डे फ्री हैं तो पूरा डे भी ट्रेड ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइडवे मार्केट में आपको ट्रेड प्रॉफिट बनाने के लिए आपको छोटे छोटे अमाउंट से प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। और भाई छोटे छोटे अमाउंट से प्रॉफिट बनाओगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना ले जाओगे, क्योंकि साइडवे मार्केट में बड़ा कैपिटल लगाने पे कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हें प्रॉफिट होगा ही। मार्केट कब ज़्यादा नीचे चला जाए, कब ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं साइडवे मार्केट में आपको प्रॉफिट करना सिखाऊंगा तो यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखो मैं खुद भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिगनर हूँ, या देखो मैं खुद एक लर्नर हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए दोनों बातें यार मेरे
ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं केवल एजुकेशन पर्पस, केवल आइडियाज़ के लिए बनाता हूँ, तो इसको गलत थिंकिंग से ना लें और अपनी एनालिटिक्स और अपनी रेजिस्टेंस को अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस बेसिक चीज़ों को आपको सीखना है, अच्छा खासा ट्रिक और टिप्स यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडियाज़ मिल जाते हैं। बेसिक आइडियाज़ मतलब बोले कि भाई आज की मार्केट जो हमारी क्रिएट हो रही है कल कैसी रहेगी, परसों कैसी रहेगी और उसके नेक्स्ट डे कैसी रहेगी। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज चीज़ें, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाती हैं कि भाई कल की मार्केट क्या रहेगी। तो यहाँ पे जब साइडवे मार्केट चलती है तो साइडवे में 46,663 से लगा के 46,763 तक का डिस्टेंस कुछ खास डिस्टेंस नहीं होता। 1000 के अप्रॉक्स में अगर मार्केट ब्रेकडाउन ले रही है तो मार्केट का मूव कुछ खास ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर मार्केट डेली बाय डे की रूटीन से अच्छा खासा स्पेस देके एक अच्छा एंटी पॉइंट बना रही है, तो एंटी पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट के रेट में बहुत ही बड़ा फ़र्क आ रहा है तो उस दिन आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप एक बिग कैपिटल के साथ साथ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे 15 मिनट के जो मार्केट की कल 26 मार्च की पोजीशन रही है वो मैंने आप लोगों को आज बता दी। और आज की जो पोजीशन रही है उसके हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बताएं तो भाई आज जो पोजीशन हमारी बनेगी, तो जहाँ पे मार्केट का बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस पॉइंट ख़त्म हुआ था 46,763 पे, वहाँ से अगर अब मार्केट की पहली कैंडल बनना स्टार्ट होती है वो जो है 7/3 के अप्रॉक्स में अगर बन रही है तो आज की मार्केट काफ़ी अच्छी जाने वाली है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ थी कल की मार्केट में उसके हिसाब से मैंने आज की मार्केट के लिए गेस किया है। और आज की जो मार्केट डेफिनेटली ओपन होने वाली है 9:30 पे ओपन हो जाती है, तो आज की जो मार्केट में हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और यह भी जो मार्केट का मूव होगा, मार्केट जो पोजीशन रहेगी वो आपको कल पता चल जाएगी कि मैंने जो बताया था तो वो सही है कि नहीं सही है। क्योंकि एक जो डेली लर्नर होता है, डेली लर्नर को ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई मार्केट की नेक्स्ट डे पोजीशन क्या होने वाली, क्योंकि मैं उस बेसिक चीज़ पे डेली एनालाइज करता हूँ, डेली उस चीज़ को समझता हूँ, मार्केट की एक एक कैंडल को समझता हूँ कि मार्केट की कैंडल अब कैसी बनने वाली है, आगे कैसी बनेगी, आगे इसके रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होंगे, इसका सपोर्ट जोन क्या होगा। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि ट्रेडिंग अगर करते हो तो डेली बेस पे काम करो। आप भले उस पर 1 घंटे दो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड लेते हों, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यार आज का जो बैंक निफ्टी 50 का चार्ट था, निफ्टी 50 का जो चार्ट था उसके बारे में मैंने बेसिकली बताया नहीं है। जो बैंक निफ्टी कल पोजीशन रही है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। जो बैंक निफ्टी की आज पोजीशन रहेगी उसके बारे में भी बता दिए कि आज आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यार ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से शेयर कर दो। और मार्केट खुलने वाली है तो मार्केट के खुलने के साथ साथ ये मार्केट खुल जाए, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाए, उसकी जो पोजीशन मैंने आके इस वीडियो पे कमेंट करके जाना कि भाई तुमने क्या बताया था। अगर सही नहीं हो भाई गारंटी है दोबारा से फिर से तुम लोग का एनालाइजमेंट स्टार्ट से सिखाने लगूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया है पहले उसको देखो, समझो, सुनो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे अपनी फिर एक निफ्टी 50 की कल की वीडियो में, निफ्टी रेजिस्टेंस के साथ, निफ्टी के सपोर्ट जोन के साथ और निफ्टी के कल के प्रॉफिट के साथ। तो यार अब चलते हैं, ये सपोर्ट जोन आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद दिल से, जय हिंद।